गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है कि ABCD जो है हमारा एक रेक्टेंगल है और इसके जो डायगनल हैं, डायगनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। यानी कि डायगनल AC जो है बेटा वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको मैं 1 2 3 4 लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसका मीन्स क्या है कि एंगल 1 जो है बेटा वो एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। हम प्रूव क्या करना है कि ABCD हमारा एक स्क्वायर है और डायगनल BD जो है वो एंगल B को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखेंगे बेटा कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, ABCD को हमें एक स्क्वायर दिखाना है और हमें गिवन है कि डायगनल AC जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डायगनल AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। तो इसका मीन्स क्या है बेटा कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हुआ और एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल हुआ, एंगल 4 के इक्वल हुआ। ठीक है, अब ये एंगल जो है रेक्टेंगल में सभी एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं और AC जो है इसे बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो इसका मीन्स क्या है कि एंगल 1 भी हमारा 45 डिग्री हुआ, एंगल 2 भी 45 डिग्री हुआ, एंगल 3 भी 45 डिग्री हुआ, एंगल 4 भी 45 डिग्री हुआ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल 1 भी हमारा कितना होगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री होगा, एंगल 2 भी हमारा 45 डिग्री होगा, एंगल 3 भी हमारा 45 डिग्री होगा और एंगल 4 भी हमारा कितना होगा 45 डिग्री होगा। इसका मीन्स क्या हुआ कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4 हमारे क्या हैं बेटा, ये सब एंगल हमारे इक्वल हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर मैं बात करूँ इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, तो ACD में आप देखेंगे एंगल 2 जो है बेटा वो एंगल 3 के इक्वल है, अभी हमने प्रूव किया था। एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है। ठीक है, एंगल 2 नहीं बेटा, इसको आप लें एंगल 1, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ, अब आप देखेंगे एंगल 1 के अपोजिट कौन सी साइड आ रही है, यहाँ पे DC आ रही है, तो मैं यहाँ पे DC लिख देता हूँ। एंगल 3 के सामने कौन सी साइड आ रही है बेटा, AD आ रही है, तो मैं यहाँ पे AD लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। तो DC जो है बेटा वो किसके इक्वल हो गया, AD के इक्वल हो गया। DC जो है किसके इक्वल हो गया, AD के इक्वल हो गया। लेकिन हमें पता है कि ABCD जो है हमारा एक रेक्टेंगल भी है और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं। तो ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD क्या था, एक रेक्टेंगल था और यहाँ पे AB जो है हमारा बेटा DC के बराबर हुआ और AD जो है हमारा किसके इक्वल हुआ, BC के इक्वल हुआ। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर हमारा 3 है। तो इन तीनों इक्वेशन से अगर आप देखेंगे DC जो है बेटा AD के इक्वल है, AD BC के इक्वल है, यानी कि सभी साइड इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3। इन तीनों इक्वेशन से आप देखेंगे अगर तो AB जो है BC के इक्वल हुआ, BC जो है CD के इक्वल हुआ और ये हमारा DA के इक्वल हुआ। इसका मीन्स क्या है कि ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD क्या है हमारा एक स्क्वायर है। ठीक है, और हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना था कि डायगोनल BD जो है वो एंगल B को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। अब हमने ABCD को एक स्क्वायर प्रूव कर दिया है, तो इसका मीन्स क्या है कि जो डायगोनल है BD ये एंगल B को भी बाइसेक्ट करेगा और एंगल D को भी बाइसेक्ट करेगा। यहाँ पे लिख देंगे सेकंड पार्ट में, ये हमें पता है कि ABCD इज ए स्क्वायर एंड डायगोनल बाइसेक्ट ABCD is a square, so diagonal BD bisect angle B
एंड एंगल डी। ABCD जो है एक स्क्वायर है, इसीलिए इसमें क्या होगा, डायगोनल BD जो है वो एंगल B को भी बाइसेक्ट करेगा और एंगल D को भी बाइसेक्ट करेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ABCD हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है और साथ में ही इसमें गिवन है हमें कि DP जो है हमारा किसके इक्वल है, BQ के इक्वल है। और हमें प्रूव करना है कि APD को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है बेटा CQB के, AP को हमें CQ के इक्वल दिखाना है, AQB को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है बेटा CPD के, AQ हमें CP के इक्वल दिखाना है और AP CQ को हमें क्या दिखाना है, एक पैरेललोग्राम दिखाना है। ठीक है, तो देखो हमें पता क्या है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि वी नो डैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है ना। ABCD इज ए पैरेललोग्राम और ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है एंड डायगोनल ABCD क्या है बेटा, एक पैरेललोग्राम है और डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे हमें साथ में गिवन है कि DP जो है हमारा किसके इक्वल है, BQ के इक्वल है और ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल भी जो है बेटा वो बाइसेक्ट करेंगे। यानी कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो मेरा OP है मेरा किसके इक्वल हो गया बेटा, मेरा OB जो है वो किसके इक्वल हो गया, मेरा OD के इक्वल हो गया। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। लेकिन हमें साथ में इसमें गिवन भी है कि DP जो है हमारा किसके इक्वल है बेटा, BQ के इक्वल है, या मैं कह सकता हूँ कि BQ जो है मेरा DP के इक्वल है। ठीक है, ये हमें साथ में गिवन भी है ना। इसको इक्वेशन नंबर में 2 ले लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को अगर मैं माइनस करूँ बेटा तो आप देखेंगे OB माइनस BQ इज इक्वल टू OD माइनस DP। अब मैंने OB में से BQ को माइनस किया है, OB में से मैंने BQ को माइनस किया तो बेटा मेरा क्या बचा, OQ बचा। OD में से, ये OD है ना, OD में से मैंने किसको माइनस किया, DP को माइनस किया तो मेरा क्या बचा, OP बचा। ठीक है, यानी कि OQ जो है मेरा किसके इक्वल आ गया, ये जो मेरा OQ है ये OP के इक्वल आ गया। ठीक है, अब आप देखेंगे OQ हमारा किसके इक्वल आ गया, OP के इक्वल आ गया। इसका मीन्स क्या है, अब हमारा APCQ एक हमारा क्वाड्रिलेटर बन रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ APCQ इज ए क्वाड्रिलेटरल। APCQ हमारा क्या है बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल है ना। और इस क्वाड्रिलेटर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमारा OQ जो है, OQ किसके इक्वल आ गया, OP के इक्वल आ गया। APCQ एक क्वाड्रिलेटर है ना, और OQ किसके इक्वल आ गया, OP के इक्वल आ गया है ना। सो APCQ इज ए पैरेललोग्राम। इसलिए APCQ क्या हुआ बेटा, एक पैरेललोग्राम हुआ। सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमें पता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल जो है बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि OB जो है बेटा वो OD के इक्वल हो गया। अब हमें साथ में गिवन भी था कि DP जो है BQ के इक्वल है। तो अगर मैं OB में से OQ को माइनस करूँ तो बेटा BQ बचेगा। ठीक है, और अगर मैं, हमारे पास OB है ना, OB किसके इक्वल है, OD के इक्वल है। अगर मैं OB में से अगर मैं BQ को माइनस करूँ तो बेटा OD बचेगा। OD में से मैं DP को माइनस करूँ तो OP बचेगा। और APCQ हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटर है और इस क्वाड्रिलेटर में हमारा OQ जो है OP के इक्वल आ गया। इसका मीन्स क्या है कि APCQ हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे नीचे हमें जो प्रूव करना है APCQ को पैरेललोग्राम, तो ये तो हमारा हो गया इसका 5th पार्ट है ना। अब आप देखेंगे हम बात करते हैं बेटा इन ट्रायंगल APD पे टिक कर लेता हूँ। दूसरा क्या है हमारा CQB, तो CQB हमारा यहाँ पे है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB, इन दोनों ट्रायंगल की हम बात करते हैं और इसमें देखते हैं हमारा क्या इक्वल है। ठीक है, तो देखेंगे बेटा AP जो है हमारा
किसके इक्वल है, सी क्यू के इक्वल है। इक्वल क्यों है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड हो गई, ठीक है। एपी हमारा किसके इक्वल हो गया, सी क्यू के इक्वल हो गया, ओके। अब इसके बाद देखेंगे बेटा एडी जो है हमारा किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है, क्योंकि ये हमारे पैरेललोग्राम, हमें क्या दिया हुआ था, एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड हो गई। अब हम इसमें एक साइड और इक्वल देख लेते हैं। हमने अभी प्रूव किया था कि हमारा हमें गिवन भी था कि बी क्यू हमारा किसके इक्वल है, डीपी के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बी क्यू हमारा किसके इक्वल है, डीपी के इक्वल है। तो बाई एस 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 से क्या होगा कि ट्रायंगल एपीडी हमारा बेटा कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, सी क्यू बी के। तो इसका फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब आप देखेंगे सेकंड पार्ट में मुझे एपी को सी क्यू के इक्वल लाना है। अब एपी जो है बेटा सी क्यू के इक्वल तो होगा ही, ये तो इसका फर्स्ट वाला ये इसका फिफ्थ पार्ट हमने प्रूव किया था यहाँ पे, ठीक है। और ये इसका कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। और इसके सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें आप लिख सकते हैं, ये हमें पता है कि ए पी सी क्यू ई जे पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, इसीलिए ए पी हमारा किसके इक्वल हो गया बेटा, सी क्यू के इक्वल हो गया। ये इसका सेकंड पार्ट होगा। तो हमने ये वाला पार्ट प्रूव कर दिया, ये वाला पार्ट प्रूव कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। अब देखते हैं ट्रायंगल ए क्यू बी। अब ए क्यू बी देख लो बेटा कहाँ पे है, ए क्यू बी और दूसरा क्या है, सीपीडी। सीपीडी हमारा ये रहा। इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं, तो लिखूंगा यहाँ पे इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सीपीडी। इन दोनों ट्रायंगल को देखो बेटा, इसमें क्या है हमारा ए क्यू बी की बात कर रहे हैं, तो ए बी जो है बेटा वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, गिवन है ना। और ए क्यू जो है वो किसके इक्वल है, पी सी के इक्वल है ना। एक साइड और देख लेते हैं, बी क्यू किसके इक्वल है, डी पी के इक्वल है, ठीक है। इसका मीन्स क्या है, यहाँ पे आप लिखेंगे बाई एस 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 ट्रायंगल ए क्यू बी। बेटा ये मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, सीपीडी के, ठीक है। और ये हमें इसमें प्रूव करना है। इसका ये वाला पार्ट भी हो गया। ए क्यू को सीपी के इक्वल दिखाना है, ए क्यू सीपी। ए क्यू जो है सीपी के इक्वल तो होगा ही, क्योंकि ए पी सी क्यू क्या है, हमारा एक पैरेललोग्राम है। तो इसको मैं यहाँ पे ही, या इसको आप लिख दें, ये हमारा कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट। यहाँ पे आप लिख दो कि ए पी सी क्यू जो है एक हमारा पैरेललोग्राम है ना। और इसीलिए क्या होगा, ए क्यू जो है हमारा किसके इक्वल होगा बेटा, ए क्यू हमारा किसके इक्वल होगा, सी पी के इक्वल होगा, ठीक है। तो आज आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमने कहाँ से स्टार्ट किए थे, 8, 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के सभी क्वेश्चन आज आप कंप्लीट कर लेंगे।